नहीं, हम जो नंबर सीरीज की सीरीज चल रही थी उसमें सीरीज नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसमें इसके पहले उसका कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसके पहले आपकी जो सीरीज अभी बची हुई है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा जल्दी, ठीक है। तो आपको देखो क्या पढ़ना है, इसमें समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है बेटा? सबसे पहले तो श्रेणी क्या होती है? श्रेणी मीन्स होता है कोई भी नंबर लिखे गए हैं वो घटते क्रम में लिखे गए हैं या बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं या कभी घटेगा फिर कभी बढ़ेगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बात करें कि समांतर श्रेणी क्या होती है, श्रेणी के प्रकार में आएगा कौन? समांतर श्रेणी बेटा। क्या आएगा? समांतर श्रेणी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? जितने भी पद लिखे प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच जो अंतर है वो समान होना चाहिए। जैसे मान लो हमने लिखा बेटा 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसमें आप क्या देख पा रहे बेटा? एक में दो में से एक घटाओ तब भी एक बचे, तीन में से दो घटाओ तब भी एक बचे, चार में से तीन घटाओ तब भी एक बचे। अंतर समान है कि नहीं? ठीक है। तो प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच जब अंतर समान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। आप परिभाषा में लिख सकते हैं, यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। चाहे एक एक का अंतर है बेटा, दो दो का भी हो सकता है, तीन तीन का भी हो सकता है, मतलब लेकिन अंतर समान होगा। या तो वो घटते क्रम में लिखा होगा या तो बढ़ते क्रम में। जैसे मान लो हमने ऐसे लिख दिया 10 8 6 अरे थे डॉट डॉट, तो आप देख पा रहे दो दो घट रहे हैं, ठीक है। तो जब भी किसी भी श्रेणी में अंतर समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला पद होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसमें प्रथम पद जो होगा इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए। तो ए बराबर इसमें एक है, इसमें ए बराबर 10 है, ठीक है। इसमें जो अंतर है उसको क्या बोलेंगे अपन? सार्व अंतर। क्या बोलेंगे बेटा? सार्व अंतर, ठीक है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा जी, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं अपन? डी कहते हैं। इसमें अगर डिफरेंस देखें बेटा, देखो इसमें बढ़ते क्रम में, जब बढ़ते क्रम में सीरीज जाती है बेटा, श्रेणी जाती है तो डी प्लस में आता है। क्योंकि क्या किया जाता है बेटा, हमेशा अगर डी निकालना है तो आपको आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है। दो में से घटाएंगे दीपक, दो में से घटाएंगे एक बचेगा। अब इसमें अगर घटाएंगे तो 8 में 10 घटाएंगे तो ऋण के 2 आए, तो डी माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी। प्लस में कब होगा? जब सीरीज बढ़ते क्रम में है और घटते क्रम में है तो माइनस में आएगा, ठीक है बेटा। इसमें जो अंतिम पद है, मान के चलना है हमने कह दिया इसमें अंतिम पद 100 है, ठीक है। तो अंतिम पद को क्या क्या नाम दिया जाता है? देखो इसमें जो अंतिम पद है उसको क्या क्या, क्या बोलेंगे? टी एन बोलेंगे या लास्ट टर्म बोलेंगे या ए एन बोलेंगे? अंतिम पद मीन्स लास्ट टर्म। इसको इस तरीके से लिखते हैं, या तो एन लिख देंगे या तो बेटा ए एन लिख देंगे या तो टी एन लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से अंतिम पद को लिखा जाता है, ठीक है। तो आप इतना नोट करिए फिर हम आपको लिखवा। तो देखो जब भी समांतर श्रेणी में हमें अगला पद पता लगा, जैसे प्रथम पद क्या है? जैसे ए, ठीक है बेटा। जैसे इसमें जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? अपन डी बोलते हैं। जैसे अगर इसमें हम डी जोड़ दें तो अगला पद आया कि नहीं बेटा? जो अंतर है उसमें अगर जैसे डी जोड़ दिया हमने तो अगला पद आ गया। फिर जहाँ में डी जोड़ो तो एक डी तो पहले ही से है, फिर क्या हो जाए बेटा? 2D हो जाए, फिर क्या हो जाए? 3D हो जाए। तुम क्या देख पा रहे बेटा? जैसे जो पद है, पद को हम इंग्लिश में क्या बोला? टर्म। तो टर्म को क्या बोलेंगे? टी बोलेंगे, जो पहला पद है। जो
चाहे T1 लिख सकते हैं या A1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो T3 है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि T2 अगर आ रहा है तो क्या लिख रहे हैं हम, A प्लस डी, माने एक कम डी लिख रहे हैं, मान दो में से एक कम कर रहा है अपन। जैसे T3 है तो अपन क्या लिख रहे हैं, एक पद तो जो होगा, अब ऐसे दो पद आए अगर, एक जो होगा दो, जो तीन होगा, तीन में से एक घटा तभी तो दो आए। ऐसे ही कहाँ तक जाए अपन, डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन, मान लो अगर एन पद है तो डी कितनी डी हुई है, एन में से एक कम, जैसे तीन पद हो तो कितनी डी है, दो डी, अगर एन पद होते तो एन में से एक कम करते थे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ए प्लस एन में से एक कम करो एन माइनस वन, और डी उसको क्या बोलेंगे, टी एन बोल सकते, इसी को ए एन बोल सकते, इसी को आश्रम बोल सकते। ठीक है बेटा, तो जब भी आपको अंतिम पद निकालना है या टी एन निकालना है, ए एन निकालना है, तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, जैसे मान लो उन्होंने कहा 10वां पद बताइए, कौन सा बताइए, चाहे वो एल कह दो बेटा, चाहे इसी को हम बोल सकते हैं ए एन बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम टी एन बोल सकते हैं। मान लो उन्होंने कहा 10वां पद बताइए, माने टी टेन कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ए प्लस नो डी। अगर इन्होंने बोला टी 11, इसका मतलब क्या है बेटा, ए प्लस 10डी। ठीक है, तो ऐसे करना, लिखो बेटा, तो ये हो गया बेटा। ठीक है, अगर मान लो हम इसी को सॉल्व करें, एन जाके था बेटा, ए प्लस का इस तरफ आए किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर एन माइनस वन। इसमें जो एन होता है वो क्या होता है, पदों की संख्या होता है, कि कोई भी सीरीज अगर है उसमें कितने पद है, क्योंकि जितने जो श्रेणी लिख रहे हैं वहां पे कितने पद है, गुणे डी। अब जो डी गुणा में तो इस तरफ आएगा, बटे में हो जाएगा, तो एल माइनस ए बटे डी बराबर एन माइनस एक। अब जो माइनस एक इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एल माइनस ए बटे डी प्लस एक बराबर एन। देखो एल क्या हुआ इसमें अंतिम पद, ए क्या हुआ प्रथम पद, तो अंतिम पद में से प्रथम पद घटा दो, बटे डी क्या हुआ सार्व अंतर, मतलब सीरीज में कितने का अंतर है, प्लस में एक माइनस में, और प्लस एक, तो बराबर क्या आ जाएगा एन। एन मीन क्या है, पदों की संख्या, माने कितने पद है वहां पे। ठीक है, या फिर सवाल में आपसे ये कहें कि कोई सीरीज है, कौन सा पद 200 है, इसका मतलब ये पूछना चाहते हैं जो 200 है वो कितने नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब वो क्या पूछना चाहते हैं, पदों की संख्या कितनी, माने वो कितने नंबर पे है, माने एक इनडायरेक्ट तरीके से पदों की संख्या पूछना चाहते हैं सवाल में। ठीक है, जब भी आपसे पदों की संख्या पूछा जाए और आपको अंतिम पद और प्रथम पद पता है कि अंतिम पद जे और प्रथम पद जे, मान लो हमने सीरीज दे दिया आपको, 2 4 ऐसे डॉट 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 हमने दे दिया, 100 दे दिया। ठीक है, और हमने आपसे बोला कि पदों की संख्या बताओ, आप क्या बताओ दीपक, वैसे तो आपको पता है कि ये 50 है, या सम संख्या लिख रहे, देखो 2 4, अबे देखो कम से कम 3 4 पद हो, तब तो लगा पे आपके समांतर श्रेणी में है के, जैसे मैं 2 में 4 घटे 2 जुड़ गए, कब तो आगे का और, तो कम से कम 3 4 पद हो चाहिए, पता लगा दे के बारे कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखो सब में 2 2 को अंतर है बेटा, समान अंतर है, तो ये क्या है समांतर श्रेणी, और अंतर कैसा है, प्लस का है कि माइनस का, प्लस का, बढ़ते क्रम में तो प्लस में और घटते क्रम में तो माइनस में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है 100 है, और प्रथम पद कितना है 2 है, बटे डी, डी माने कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, प्लस एक, तो 100 में 2 घटाओ 98, 98 बटे 2 49 और एक 50। तो इस तरीके से जब भी आपसे पदों की संख्या पूछा जाए तो आपको क्या करना है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे पदों की बटे सार्वांतर प्लस एक बराबर पदों की संख्या आ जाएगी। तो नोट करिए मेरा, सवाल लगाने से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए इसमें, जैसे आपको निकालना है n पदों का योग, जैसे कोई पद दिए बेटा हम टोटल निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या दी है तो आपको कुछ नहीं करना है, n बटे 2, माने कितने पद है उसमें 2 का भाग, और अंतिम पद या प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस
अंतिम पद, या इसको ऐसा लिख सकते हैं एन बटे दो कोष्टक में ए प्लस ए। ठीक है, अगर तुम्हें प्रथम पद अंतिम पद दिया है, पदों की संख्या दी है, सार्वंतर नहीं दिया है, सार्वंतर वैसे भी निकाल सकते हैं अपन, लेकिन हम डायरेक्ट अगर प्रथम पद अंतिम पद दो पदों की संख्या दी तो अपन योग कैसे निकालें। मान लो तुम्हें अंतिम पद नहीं दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, एस एन बराबर एन बटे दो। सुनो, ए तो है ही बेटा, देखो एल को हमने क्या बोला था, अगर हम एल को देखें तो एल को हमने क्या बोला था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बोला था कि नहीं। ए और ए कितना हो जाएगा, टू हो जाए। तो ये फॉर्मूला बन गया फिर आपका कि अगर आपको अंतिम पद नहीं दिया तो आपको योग निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, एस एन बराबर एन बटे दो कोष्टक टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे हमने कोई सीरीज दे दी आपको इस तरीके से 3 6 9 डॉट 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 99, ठीक है। तो बेटा हमें हमने कि आपको टोटल बताओ, आप क्या बताओ, टोटल बताओ। क्या करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एन एन हमारे कितने हैं जी। अब बीच में डॉट डॉट तो पता नहीं है कितने हैं, तो पहले आप क्या करिए, इस एन को निकालिए। एन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। हमने कैसे निकालना बताया, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, 99 3 घटा 96 बटे अंतर कितना है, तीन तीन का है। 96 में अगर तीन को भाग दे तो कितने बेर 32, वो एक जोड़ने अपन 33, तो पूरे कितनी संख्या लिखीजिए, 33 संख्या नहीं, मतलब एन को मान कितना है, 33 है। तो देखो 33 बटे दो करेंगे, हमें इसमें प्रथम पद और अंतिम पद पता है बेटा, प्रथम पद 3 है, अंतिम पद 99 है, तो 3 में 99 जोड़े तो कितना आएगा, 102 आएगा बेटा। दो से इन्हें काट देंगे, इनका गुणा कर देंगे, वही अपना क्या होगा बेटा, आंसर होगा। तो आपको देखो ऐसा ना जोड़ना पड़ेगा 6 3 9 9 18, उसके लिए ये चीज बनाई गई बेटा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें अंतिम पद ना दिया होता केवल, तो उसमें भी बता थे, अगर भी अंतिम पद नहीं देते तो हमें बताना पड़ता कि एन कितना है, ठीक है। या ऐसे कहते 3 6 9 33 पद होता है, क्या होता है, इन्हें ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है। माने इन्हें एन बता दिए हमने कि 33 पद है यहाँ में, तो एन बराबर 33 बताते। लेकिन अगर वे अंतिम पद दे देंगे तो तुम्हें एन भी नहीं देंगे, तो एन तुम्हें निकालने पड़े, ठीक है। जब अंतिम पद नहीं तो एन बता है कितना है, नहीं तो फिर कैसे पता लगा कितना तक जाना है अपन को, ठीक है। तो उसमें उस स्थिति में एन का मान बताएंगे, और जब वो अंतिम पद देंगे तो एन का मान या तो तुम्हें पता लग जाएगा या तुम्हें पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये लिख दो बेटा। तो आप इन फॉर्मूले को लिख लीजिए, जब आपको प्रथम पद अंतिम पद दिया और एन दिया है या नहीं दिया है तो आप निकाल लेंगे, जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया है, ठीक है, तो योग निकाल लेंगे आप। और आपको अगर अंतिम पद नहीं दिया है तो आपको एन दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे योग निकालने के लिए। अंकित कहाँ नहीं है, अरे बेटा वो ये तो लिखा ही था, एल बराबर क्या पढ़ाया था हमने, ए प्लस एन माइनस वन टू नहीं पढ़ा था, ए और ए टू ही नहीं हुई, एक ए पहले ही से था, और एल की जगह पे हमने लिखा ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितनो, एल की जगह पे देखो, तो ए और ए क्यों ऐसी आएगा, क्यों दिक्कत, एस का मतलब क्या होता है बेटा, सम, इंग्लिश इसका एस का मतलब होता है सम। सम माने क्या होता है, योग, ठीक है। कितने पदों का योग, एन पदों का। अब एन 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ऐसे भी सागर खाने कार्टून देखा था ना, भाई देखा देखा घूमने आ जाए।
नहीं, जब सो रहे तो सोने के पहले ऐसे दिखत रहे। हम तो गाना बजा रहे और 30 मिनट तो बहुत टाइम लगा तो अपने आप आ जाएंगे। नहीं तो नींद नहीं है। जब पढ़ा है तब आया नहीं। अब तो जल्दी। हाँ, तो अगला सवाल आप पहला सवाल लिखिए इसमें। लिखिए, एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दो कॉमा सात कॉमा 12 कॉमा 17, 2,7, मिटा दें। एक समांतर श्रेणी 2,7,12,17 डैश डैश 147, 2,7,12,17 डैश 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 डॉट डॉट 147 में कौन सा पद 147 है? तो आपको ये सवाल अभी लगाना है, जैसे हम जो फॉर्मूले बताए ना आपको पीछे, उसके आधार पे आपको सवाल को लगाना है। तो कौन सा पद को मतलब का हुआ? कौन सा पद का मतलब हुआ जो 147 जो है वो कितने नंबर पे है? तो अगर इस चीज को देखें तो इसका मतलब ये लास्ट पद है। माने मुझे बताना है कि ऐसे पदों की संख्या कितनी है। जब आपको पदों की संख्या निकालनी है, तो आपको प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, तो आप कैसे निकालते हैं? लगाओ। माने जे वाला फॉर्मूला n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा आपका? अंतिम पद कितना है आपका? 147। ठीक है, 147 -2 बटे कितने का अंतर है बेटा? 5। ठीक है, फिर प्लस 1। ठीक है, 147 में 2 घटाएंगे तो 145 बटे 5 प्लस 1। 5 के बाद 145 29 बार जाएगा बेटा। ठीक है, 29 प्लस 1 30। तो माने जो 147 अगर हम गिनती करें पूरे, अगर अपने पूरी एग्जैक्ट लिखें 2,7,12 पूरे 147 तक लिखें अपन, ऐसे क्रम में 5 5 जोड़ते हुए तो कितने पद हो जाएंगे अपने? 30 हो जाएंगे। 147 तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा सवाल है सीट का। दूसरा सवाल क्या है आपका? देखो बेटा, एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी 7,13,19 डैश डैश 205 में कितने पद हैं? कितने पद हैं? ठीक है, तो आपको दो सवाल दिया है, 7,13,19 डैश 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 205 में कितने पद है? कितने पद माने एन का मान पूछा जा रहा है। तो देखो क्या करना है बंदर बेटा, एन बराबर अंतिम पद कितना है? 205 है। ठीक है, और माइनस प्रथम पद कितना है? 7 बटे अंतर कितने का है बेटा? 6 का है, बटे 6 और प्लस 1। ठीक है, तो 205 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा? 198 बटे 6 प्लस 1।
ठीक है, 6 से 98 काटेंगे तो कितने में कटेगा? 33। n बराबर कितना आएगा? 34। अब आप लोग अगला सवाल लिखिए, तीसरा नंबर सवाल देखो, -9 कॉमा -6 कॉमा -3 डैश 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 श्रृंखला में कितने पद दिए जाने चाहिए ताकि सभी पदों का योग 45 हो जाए? क्या लिखा है? -9 -6 -3 ऐसे लेकर कितने पद लिए जाए, ऐसे कितने पद लिए जाए इसी सीरीज में बढ़ते क्रम में कि उनका जो टोटल है वो कितना हो जाए बेटा? 45। माने तुम्हें पता नहीं, मान ले n पद है तो उनका जो टोटल है वो कितना है? उन्होंने बोला है कि 45 है। कितना है बेटा? 45 है। तो एक चीज बताओ, एस बराबर आपने क्या पढ़ा? n/2। आपको बताओ इसमें अंतिम पद पता है? नहीं पता। तो आपको क्या करना है? एस बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। यही होता है बेटा। ठीक है, हमें n पता नहीं, माने n हमें निकालना है। n क्या करना है? हमें निकालना है। तो n/2। अब ये क्या लिखा है? a माने क्या होता है? प्रथम पद। 2a एक जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? -9। n हमें पता नहीं तो जाके तो लिखेंगे n-1। अब पता बेटा जा सीरीज घटते क्रम में कि बढ़ते क्रम में? ध्यान दो, माइनस में लिखी बेटा। माइनस में कहो कि जो संख्या छोटी है तो बड़ी बन जाए, जो बड़ी है तो छोटी। देखो -9 बढ़े कि -6 बढ़े? तो -6 बढ़े है, माने सीरीज बढ़ते क्रम में है। तो अगर तुम्हें डी निकालना तो ऐसे निकालेंगे ना, पहले इसको लेंगे माइनस, इसको हटाएंगे, -1 क्या हो जाएगा? प्लस -6 प्लस के 9, तो 9 में 6 घटे 3 प्लस 4 तो गुणे 3 दिवक। इस तरीके से दिया जाएगा बेटा 45। ठीक है, ये 2 से बटे में तो गुणा में हो जाए, तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस के बाहर n है और जो हो जाएगा -18 प्लस n-1 3 और बाहर कितने? 45 दूनी 90। अब देखो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। जैसे कि जो भी ऑप्शन दिए वो n के मान दिए होंगे बेटा आपको। पहला ऑप्शन जैसे उसमें 11 दिया, माने n को मान उन्होंने 11 बताओ तुम्हें, जैसे n नहीं दो तो n का ऑप्शन दोगे नहीं हमें। जैसे अगर हमें 11 रखा है तो 11 ऐसा रखेंगे। जब इधर 11 रखेंगे बेटा तो जो भी गुणा में आया है वो 11 के पहाड़ में है। तो इधर घटाए जो का छू भी आए हमें 11 को तो गुणा हो है ना, जब 11 गुणा हो तो 11 को पहाड़ होना चाहिए टोटल में, तो 90 आ रहा है। पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन बेटा वहां में लिखे 8। कितने लिखे? 8। तो अगर जैसे जो भी सॉल्व करें थे जो भी आए हम 8 को गुणा करेंगे अपन, जब 8 को गुणा करेंगे तो आंसर पूरा पूरा आना चाहिए, इससे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ऑप्शन रख के भी देख लो, क्या कम को ऐसा वैसा भी हो सकता है कि बटे में आ जाए। ठीक है, ये होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम हो सकता है कि 8 का गुणा तो होना चाहिए ना उसमें, तो 8 का गुणा भी नहीं। अब जैसे अगला ऑप्शन है 10। कितना बेटा? 10। तो ऐसे 10 आ 10 को गुणा कर दो, 0 तो आई। 10 को अगर कोई गुणा जैसे पता लगा ना 10 से कट रही कि नहीं, तो वहां में 0 हो जाएगी। ठीक है, अब चेक करके देखो 10 आ रहा हो नहीं तो बेटा पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं। देखो n का गुणा करिए अंदर आप -18 n, हम आपको पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं। 18 n अभी नहीं n यहीं रहने दो। अभी देखो क्या करते हैं, -18 इस 3 का गुणा करिए बेटा आप इसमें अंदर, 3 है -3। ठीक है बेटा, बराबर 90। अब करिए n का गुणा अंदर, ये कितना हो जाएगा बेटा? -18 -3 -21 और n को गुणा कर दें अपन, कितने हो जाए? -21 बंदना -18 और -3 दो समान है तो जोड़ दे बेटा, दो एक माइनस को दे प्लस को तो घटा दीजिए। 21 n। अब n का इसमें गुणा करिए, इसमें n एक बार है तो कितना हो जाएगा बेटा? 3n² हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो फिर कोष्टक हट जाएगा, बराबर कितना है? 90। ठीक है बेटा, तो फिर क्या लिखेंगे आप इसको? 3n²
-21 है, प्लस की 90 जातर में काय को हो जाए बेटा माइनस। ठीक है, अब बताओ 3 को पूरे में कौन भाग जा रहा हो कि नहीं जा रहा बेटा? 3 कैसे भाग दो कितना आएगा जी एन स्क्वायर आएगा, साथ ही जी 21 आएगा, 3 नम 30 आएगा बराबर। आप पहले इतना नोट करो बेटा। अब सुनिए, आपको क्या देखना है, गुणा करे पे चाहिए आपको 30 और जो लगो माइनस घटाने पे चाहिए आपको 7। ऐसी कौन संख्या गुणा कर देवे कि 30 आ जाए, घटा देवे तो 7 आ जाए, बताओ 10 30 एन स्क्वायर, तो 7 का में माइनस में है तो 10 हमें माइनस के करना पड़ेंगे और 3 प्लस 3, तभी तो माइनस के 7 बचे। इसको तोड़ दिया बेटा, मुझे 7 एन दिखा ना माइनस के, इसको हमने तोड़ दिया है। ठीक है, और माइनस के 3 क्यों दीपक, इसमें क्या कॉमन आएगा इन दोनों में एन, ये बनेगा एन माइनस 10, इसमें कितना कॉमन आएगा 3, ये बनेगा एन माइनस 10 बराबर 0। इसे एन माइनस 10 इसे भी एन माइनस 10। ठीक है बेटा, तो एन प्लस 3 बराबर 0। अब 0 है तो या तो जो 0 के बराबर हुई है या तो जो 0 के बराबर हुई है, तो एन माइनस 10 बराबर 0 करेंगे बेटा अपन, या एन प्लस 3 बराबर 0 करेंगे। अब माइनस दूसरी तरफ जाए किसका हो जाएगा प्लस का, तो एन बराबर 10 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस के 3। तो अब ये बताइए कभी पदों की संख्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसलिए एन का मान क्या होगा 10 होगा। ठीक है, तो एन बराबर कितना आएगा 10 आएगा। अगला सवाल लिखिए अब आप लोग, चौथा नंबर सवाल, किसी समांतर श्रेणी का छठवां, किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद 19 है, छठवां पद 19 है और 17वां पद 96 है, 17वां पद 96 है, तो इसका 96, तो इसका 25वां पद क्या है? आपको 25वां पद निकालना, तो इसका मतलब क्या है बेटा a प्लस 24, यही है, तो हमें a पता होना चाहिए और d, तो हमें कहीं ना कहीं से पता लगाना पड़ेगा। जो आपको दो कंडीशन दी है उनकी सहायता से हमें a और d का मान निकालना पड़ेगा बेटा। जैसे उन्होंने क्या कहा, छठवां पद, छठवां पद का मतलब क्या होगा a प्लस 5d, और उन्होंने बोला 17वां पद, उसका मतलब क्या हुआ a प्लस 16d, तो एक समीकरण बन जाएगा बेटा, उस समीकरण सॉल्व करके हम a और d को निकाल लेंगे। उन्होंने बोला छठवां पद, तो उसका मतलब आपको क्या लिखना है a प्लस 5d, कितना दिया है आपको, छठा पद दिया है आपको 19, कितना दिया है बेटा 19, उन्होंने बोला है 17वां पद माने a प्लस 16d बराबर कितना है 96। ठीक, तो दो समीकरण दिख रहा है बेटा आपको, देखो तो आपको समीकरण देखा तो आपको क्या पता है, आपने 7 8 9 9 10 से पढ़ा है कि इनको या तो जे समान हो जाए या तो जे समान हो जाए, इनके गुण में खंड। तो देखो गुणा में इसमें भी एक है इसमें भी समान है कि नहीं बेटा, जब समान है तो आप क्या करेंगे, दोनों चिन्ह प्लस प्लस के हैं तो आप क्या करिए घटाने पे करिए, इस पे करिए घटाने पर लिखिए आप जे माइनस जे माइनस जे माइनस, अभी जो प्लस का है तो माइनस जे कट जाएगा बेटा, तो 5d में 16d घटाएंगे आप, कितना बचेगा बेटा माइनस के 11d, ये छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस बचता है, 19 में से 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा माइनस के 77, तो माइनस से माइनस कट गो और 11 सत्ते बेटा 77, तो डी बराबर कितना आ गया 7 आ गया, डी बराबर आपका 7 आ गया। अब 7 चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, मान लो पहले समीकरण में रखा है तो a प्लस 5 गुणे 7, ठीक है बेटा बराबर 19, तो 5 सत्ते 35, जातर वाय काय के हो प्लस के तो माइनस के हो,
अब 19 में से 65 घटाएं तो क्या बचेगा बेटा, -16। क्या बचेगा, -16 बचेगा आपका। इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, 25वां पद। 25वां पद मतलब क्या है, a प्लस 24d, माने a प्लस 25 माइनस 1 तो 24 बचेगा। फॉर्मूला लगाएंगे आप a वाला। a कितना है बेटा आपका, पता लग चुका है आपको, -16, और d कितना है 7, तो 24 गुणे 7। ठीक है बेटा, -16, 24 सत्ते 168। अब एक प्लस का एक माइनस को क्या करेंगे, हटाएंगे अपन। 108 में 16 घटाएंगे तो 152, और 108 से बढ़ा तो प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे लगेगा।